हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इंपोर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की, मतलब गवर्नर की। तो आज के इंपोर्टेंट टॉपिक में आपके लिए बहुत ही खास है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों मोहम्मद हसन अखुंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मोहम्मद हसन अखुंद जो कि अफगानिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री बने गए हैं। और यहाँ पे हम बात करें अफगानिस्तान की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का जो नया नाम है वो है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। और राजधानी की बात करें तो ये काबुल है। और अफगानिस्तान की जो करेंसी है दोस्तों वो अफगानी है। और प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो ये मोहम्मद हसन अखंद बन गए हैं। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईओसी ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आईओसी है मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इन्होंने ये निलंबित कर दिया दोस्तों उत्तर कोरिया को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में उत्तर कोरिया का एक भी खिलाड़ी ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ था, जिसके कारण आईओसी ने मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 के अंत तक के लिए इसे निलंबित कर दिया है। यहाँ पे हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को की गई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस बाच है। और साथ ही दोस्तों इस वर्ष ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो चेंज कर दिया था। वो क्या है, तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर इस वर्ष का ये आदर्श वाक्य है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो पैंगयोन है। यहाँ की करेंसी क्या है, तो उत्तर कोरियन वॉन है। और यहाँ के तानाशाही कौन है दोस्तों, तो याद रखना है किम जोंग है। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह 5 सितंबर से 11 सितंबर तक मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है यह दोस्तों 10 सितंबर 2003 को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर की थी। इस वर्ष की थीम क्या है, तो ये है दोस्तों कार्रवाई के माध्यम से आशा बनाना। थीम क्या है दोस्तों, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये इस वर्ष की थीम है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं WHO की, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और साथ ही इसके जो प्रेसिडेंट है वो टेड्रोस एडहानोम है। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो राजस्थान राज्य में किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। और इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का जो निर्माण है दोस्तों वो राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A, याद रखना है आपको नेशनल हाईवे कौन सा है दोस्तों, ये 925A सटागंधौ खंड पर किया गया है। और यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की जो आपातकालीन लैंडिंग है इसके लिए दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 राजस्थान। और लोकेशन भी याद रखना है, मेर है राजस्थान में। और ये जो नेशनल हाईवे है दोस्तों NH 925, याद रखना है आपको कि ये नेशनल हाईवे है 925। इसकी जो दूरी है दोस्तों पाकिस्तान बॉर्डर से वो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। ये कितनी है, तो 40 किलोमीटर की दूरी है। और ये रनवे की जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है। याद रखना है आपको कितने किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर है। और अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा राज्य है, तो ये झारखंड राज्य है।
करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। तो याद रखना है आपको कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने झारखंड राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें एशियाई विकास बैंक की, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसकी स्थापना 1966 को की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। और वर्तमान में एडीबी बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो मात्सुगु असाकावा है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें झारखंड की, जिसकी राजधानी रांची है और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। और अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों वी वैद्यनाथन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिर से एमडी और सीईओ किसे बना दिया है? तो ये वी वैद्यनाथन को बना दिया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वी वैद्यनाथन, जिन्हें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ बना दिया है। यहाँ पे हम बात करें आईडीएफसी बैंक की, तो इसकी जो स्थापना है वो अक्टूबर 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और एमडी और सीईओ कौन बन गए दोस्तों? वी वैद्यनाथन। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है, इसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि ये जो ब्रिक है, मतलब ये जो ब्रिक्स है दोस्तों, इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तो ये जो पहला सम्मेलन हुआ था ब्रिक का वो 2009 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो रूस के अंदर हुआ था। और ब्रिक्स कब बना दोस्तों? तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया। तो इसी के साथ दोस्तों इसका जो नाम है वो ब्रिक्स हो गया था। मतलब साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था ब्रिक में? तो 2010 में जुड़ा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिक्स है यह कितने देशों का समूह है? तो 5 देशों का। वो कौन कौन से है? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 है, इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ग्रामीण है, इसे शुरू किसने किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसकी समीक्षा की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन थर्ड, जल शक्ति मंत्रालय। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों उत्तराखंड का राज्यपाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, जिसकी राजधानी देहरादून है और समर कैपिटल गैरसन है। और मुख्यमंत्री है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी और नए गवर्नर बन गए दोस्तों गुरमीत सिंह। और इससे पहले उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? तो ये दोस्तों बेबी रानी मौर्य थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है? इस इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में सबसे पहले स्थान पर रहा है दोस्तों आईआईटी मद्रास। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल कैटेगरी में। तो फर्स्ट पर आईआईटी मद्रास और सेकंड पर आईआईएससी बेंगलुरु रहा है। और यहीं पे दोस्तों हम बात करें कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आईआईएससी बेंगलुरु फर्स्ट पर, सेकंड पर रहा है दोस्तों जेएनयू और थर्ड पर रहा है दोस्तों बीएचयू। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडिया रैंकिंग 2021 है, इसे जारी किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे जारी किया है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा एशियाई देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उस देश की आपको राजधानी क्या है, वहां के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, ये सभी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में राज्यपाल की। तो राज्यपाल की जो योग्यता है वो क्या होती है, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है और इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है और ये त्याग पत्र अपना किसे सौंपते हैं, इन सभी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। तो प्रमुख योग्यता में मैं बात करूं तो यह दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि वह भारत का नागरिक हो और उनकी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
और वह राज्य या विधानसभा में चुने जाने योग्य हो। तो ये इनकी योग्यता होती है। और अब बात करते हैं हम नियुक्ति की। तो जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 155 में है। मतलब जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो 155 में है। और अब दोस्तों अगले पॉइंट में हम बात करें कि जो राज्यपाल है उनको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाता है। मतलब जो भी राज्य में ये योग्य है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। और साथ ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो राज्यपाल है इनकी शपथ से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है दोस्तों, तो ये 159 है। 159 आर्टिकल है जो कि राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। अगला पॉइंट है दोस्तों कार्यकाल। तो जो राज्यपाल का कार्यकाल है ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो ये राष्ट्रपति को। और इसका जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये 156 के पार्ट 2 में इसका उल्लेख किया गया है कि जो राज्यपाल है वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे, तो ये राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। और अनुच्छेद है दोस्तों 156 का पार्ट 2। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल का नंबर है दोस्तों 153, 153 आर्टिकल में। तो यह राज्यपाल से संबंधित है कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल अवश्य होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार और अब क्या कर दिया दोस्तों कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। और साथ ही आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां है वो किस आर्टिकल में निहित है दोस्तों, तो ये 161 आर्टिकल है। याद रखना है नंबर आपको 161 आर्टिकल। तो यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल से जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम आर्टिकल को देख लेते हैं 153 को। तो 153 आर्टिकल कहता है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और 155 क्या कहता है दोस्तों कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसका संविधान में उल्लेख कहां पर किया गया है, तो आर्टिकल 155 में किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। और 156 का जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है दोस्तों कि जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। और 159 आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। और 161 है दोस्तों वो क्या है, तो राज्यपाल की जो क्षमा शक्तियां है वो निहित है किसमें, तो आर्टिकल 161 में। याद रखना है ये सभी इंपोर्टेंट आर्टिकल है राज्यपाल से। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।